हेलो एवरीवन, मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल एनसीईआरटी इन इजी। तो दोस्तों, हम अपने चैनल पर एनसीईआरटी की क्लास 6 की ज्योग्राफी की बुक का अध्ययन कर रहे हैं। इसी सीरीज़ में हम नील नदी का उपहार मिस्र अरब गणतंत्र पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। आज हम नील नदी का उपहार मिस्र अरब गणतंत्र ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ने जा रहे हैं। इसका पार्ट 2। डेल्टा का निर्माण नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मुलायम मिट्टी, जिसे कोम्ब या जलोढ़ कहते हैं। मिस्र में कृषि बहुत कम 3% भाग पर ही होती है। मिस्र के किसान को फलाह कहते हैं। कपास मिस्र की मुख्य नकदी फसल है। मक्का, चावल, गेहूँ, बाजरा और गन्ना, खजूर भी यहाँ की मुख्य फसल हैं। आसमान बांध नील नदी पर है। खनिज तेल मिस्र का सबसे महत्वपूर्ण खनिज है। यह सिनाई प्रायद्वीप तथा लाल सागर के तटवर्ती भागों पर मिलता है। अल काहिरा मिस्र की राजधानी है। मिश्रित कृषि फसल के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है, उसे मिश्रित खेती कहते हैं। मैरिनो भेड़ अच्छी किस्म की ऊन के लिए जानी जाती है। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा नगर है। जोहान्सबर्ग प्रिटोरिया इसकी राजधानी है। व्यापारिक तथा औद्योगिक केंद्र है ये मिस्र का। सबसे बड़ा बंदरगाह है और इसकी वैधानिक राजधानी है केप टाउन। अब हम पढ़ते हैं दक्षिण अमेरिका। तो दोस्तों, अब हम दक्षिण अमेरिका का अध्ययन करते हैं। दक्षिण अमेरिका विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ओरिनोको, प्लाटा और अमेजन इसकी प्रमुख नदियां हैं। वृष्टि छायाव्रत पर्वतों के पवन विमुख ढाल पर स्थित प्रदेश जहां वर्षा कम होती है वृष्टि छायावर्त कहलाते हैं। रोपण कृषि वैज्ञानिक और व्यापारिक ढंग की कृषि जिसमें एक ही फसल उगाई जाती है रोपण कृषि कहलाती है। हिमालय के बाद एंडीज दूसरी सबसे ऊंची पर्वतमाला है। सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है विश्व में? हिमालय है। और हिमालय के बाद है एंडीज पर्वतमाला। ये नवीन वलित पर्वत हैं। एंडीज नवीन वलित पर्वत है। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के विपरीत दिशा में बल लगाने के कारण पृथ्वी में वलय या मोड़ पड़ जाते हैं, इसलिए इन्हें वलित कहते हैं। बोलिविया का पठार कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में ही है और इसका दूसरा नाम एल्टीप्लानो भी है। बोलिविया का पठार यह विश्व का सबसे ऊंचा और आबादी वाला पठार है। ये दक्षिण अमेरिका में आंशिक पेरू चिली के बीच स्थित है। टिटिका झील एवं सालार दे ड्यूनी इसी पठार पर हैं। टिटिका झील दक्षिण अमेरिका बोलिविया पठार पर स्थित है। सालार दे ड्यूनी नमक मरुस्थल है। अंकाकागुआ एंडीज का सबसे ऊंचा शिखर है। समुद्र तल से यह 7021 मीटर है। इक्वाडोर में कोटोपैक्सी सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। प्लाटा प्राना प्रागवे उरुग्वे से मिलकर बना है। एंजल जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात वेनेजुएला में है। दक्षिण अमेरिका विषुवतीय वन शैलवास दक्षिण अमेरिका में विषुवतीय वन कौन से हैं? शैलवास हैं। अमेजन वनों के उत्तर दक्षिण में सवाना पाए जाते हैं। उत्तर में ओरिनोको नदी द्रोणी में स्थानीय नाम वनों का है लानोस। ब्राज़ील के मध्यवर्ती भाग में कैंपोस कहते हैं। ग्रान चाको उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी प्रागवे को ग्रान चाको कहते हैं।
अटाकामा मरुस्थल दक्षिणी पेरू तथा उत्तरी चिली में स्थित है। यहाँ के जो वन है वो नागफनी तथा कटीली झाड़ियाँ हैं और यहाँ पर शुष्क जलवायु चलती है। यहाँ की जलवायु शुष्क है। पंपास अर्जेंटीना के मध्य भाग में पाए जाते हैं। मध्य भाग में घास के मैदान हैं। सबसे उपजाऊ मिट्टी अर्जेंटीना के पंपास की ही है। एंडीज पर्वतमाला के पूर्वी भाग में पैटागोनिया है और जलवायु शुष्क है। वाल्सा क्या एक लकड़ी है। वाल्सा संसार की सबसे हल्की लकड़ी दक्षिण अमेरिका में महोगनी कठोर लकड़ी और दक्षिण अमेरिका में कठोर लकड़ी है। वाल्सा दक्षिण अमेरिका में ही सबसे हल्की लकड़ी है और महोगनी दक्षिण अमेरिका में ही सबसे कठोर लकड़ी है। ब्राज़ील ताड़ जाति का वृक्ष कार्नोबा, इससे मोम, जूतों की पॉलिश, फर्नीचर की पॉलिश तथा मोमबत्ती बनती है। कुनैन औषधि सिनकोना की छाल से बनती है और ये बुखार में काम आती है। च्युइंगम चिक्किल से बनती है। कहवा ब्राज़ील की मुख्य फसल है। रबड़ के वृक्ष अमेज़न नदी की द्रोणी पर मिलते हैं। yerba पूर्व उच्च भूमि का मुख्य वृक्ष, उसकी पत्तियों को चाय की पत्ती के समान ही पानी में उबाला जाता है। क्वेब्रेको ग्रांड चाको का वन है। इसका अर्थ है कुल्हाड़ी तोड़ने वाला। इसकी लकड़ी कठोर होती है, इसलिए इसे कुल्हाड़ी तोड़ने वाला कहा जाता है और इससे टैनिन मिलता है, जिससे चमड़ा बनाने के काम आता है। टैनिन एक ऐसा अम्ल है जो चमड़ा बनाने के काम आता है। मोटाना वन एंडीज पर्वतों पर कीमती मुलायम लकड़ी मोटावा वन से मिलती है। कैंडोर संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी कैंडोर है। यह दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रेलिया में एमू पक्षी भी पाए जाते हैं। अमेजन का मकड़ा बंदर कलाबाजी करने के लिए प्रसिद्ध है। एनाकोंडा विशाल अजगर, इसकी लंबाई 10 मीटर होती है। एट ए ईटर तथा आर्मीडिलो यहाँ के विचित्र जानवर हैं और ये स्तनधारी हैं। प्यूमा सिंह परिवार का है। चीते से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। जैगुआर भी एक शिकारी जानवर है। ये दोनों पेड़ों पर भी रहते हैं। बंदरों तथा पेड़ पर रहने वाले दूसरे जीवों का ये शिकार करते हैं। लामा दक्षिण अमेरिका का विचित्र जीव है। लामा एंडीज पर्वतमाला के ऊंचे भागों में बोझ होता है। लंबी गर्दन वाला ऊंट प्रजाति का है। कई दिनों तक बिना पानी पिए ऊंट की तरह ही रह सकता है। अल्पाका लामा की एक छोटी किस्म है। गवाना को एक प्रकार का जंगली लामा है और पैटागोनिया में पाया जाता है। मछली उत्पादन दक्षिण अमेरिका का स्थान 5वां है मछली उत्पादन में। मक्का सर्वाधिक ब्राज़ील एवं अर्जेंटीना में बोई जाती है। मक्का मूल रूप से दक्षिण अमेरिका की फसल है। कहवा ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, अर्जेंटीना, उरुग्वे में पाई जाती है। ब्राज़ील में पोषक तत्वों से भरपूर अल्फाल्फा घास लगाई जाती है। ये फलीदार पौधा होता है, जिससे पोषक मिट्टी को भी उपजाऊ बनाए रखता है। भेड़ पालन अर्जेंटीना चाइना मांस उत्पादन में दक्षिण अमेरिका अग्रणी देश है। मांस की डिब्बाबंदी तथा मांस का संसाधन अर्जेंटीना का प्रमुख उद्योग है। मांस का सबसे बड़ा निर्यातक अर्जेंटीना है। खनिज तेल वेनेजुएला, ट्रिनिडाड तथा टोबैगो में खनिज तेल मिलता है। मराकाइबो झील के नीचे से अधिक मात्रा में तेल निकाला जाता है। संसार के कुल उत्पादन का 7वां भाग दक्षिण अमेरिका से ही प्राप्त होता है। टिन और तांबे में दक्षिण अमेरिका का 5वां स्थान है। टिन उत्पादन में बोलीविया का 4था स्थान है। दक्षिण अमेरिका में
अटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट, जिससे खाद बनती है एवं उर्वरक बनते हैं, वो निकाला जाता है। चिली, नाइट्रेट का सबसे बड़ा उत्पादक चिली है। सबसे अच्छे खाद्य भंडार पेरू के तट के पास गुआना द्वीप पर हैं। गुआनो पक्षी पाए जाते हैं। गुआना द्वीप पर गुआनो पक्षी पाए जाते हैं। ये लगभग 50 लाख टन मछली प्रतिवर्ष खा जाते हैं। इनके मलमूत्र से खाद्य बनती है। गन्ने तथा कपास की फसल के लिए उपयोगी है। सूरीनाम तथा गुआना बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, या फिर यहाँ पर अधिक बॉक्साइट होता है। दक्षिण अफ्रीका में 3 तरह की प्रजाति पाई जाती हैं। अमेरिकन इंडियन, एश्वेत यूरोपियन प्रजाति को मेस्टिज़ो कहते हैं। एश्वेत यूरोपीय प्रजाति को मुलाटो कहते हैं तथा एश्वेत तथा इंडियन को जैम्बो प्रजाति कहते हैं। अमेज़न नदी के विस्तृत मैदान लानोस, ग्रान चाको, गुआना के पठारी भाग, अटाकामा तथा पैटागोनिया के मरुस्थल हैं। जायरे में सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी आज की वीडियो समाप्त करती हूँ। दक्षिण अमेरिका के आगे के पार्ट को हम कल अध्ययन करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।